Hello everyone, welcome to Newton Academy. Today we are continuing with class 11 Commerce, Chapter 1, Accounting and its Terminology. अब तक हमने सीखा कि अकाउंटिंग क्या है और इसके क्या फायदे हैं, लेकिन इस सब्जेक्ट को गहराई से समझने के लिए इसकी सीमाओं को जानना भी बेहद जरूरी है। इसलिए आज की क्लास में हमारा पूरा फोकस रहेगा लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के दोष या सीमाएं पर। Let's break it down together and understand what accounting cannot do. Let's get started. Limitations of accounting, accounting की सीमाएं, दोष। 1. Value of whole business, संपूर्ण व्यवसाय का मूल्य, मूल्यांकन। 2. Non-financial transactions, गैरवित्तीय लेन देन, बिना पैसे वाले व्यवहार। 3. Inflationary trends, मुद्रास्फीति की प्रवृत्तियां, महंगाई का प्रभाव। 4. मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, वित्तीय लेन देनों का मापन। 5. रियल पोजीशन, वास्तविक स्थिति। 6. इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शन, अपूर्ण लेन देन, अधूरे व्यवहार। 7. ट्रूथफुलनेस ऑफ ट्रांजैक्शन, लेन देन की सत्यता, विश्वसनीयता। 8. पास्ट इवेंट्स, भूतकाल की घटनाएं, बीते हुए वाक़े। 9. एस्टिमेटेड इंफॉर्मेशन, अनुमानित जानकारी, अंदाजे पर आधारित सूचना। 10. नेग्लिजेंटली, इग्नोरेंटली, लापरवाही और अज्ञानता से। If the accounts are written systematically on the basis of accounting principles, it will bring many advantages. यदि खातों को लेखांकन सिद्धांतों, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के आधार पर व्यवस्थित रूप से लिखा जाए तो इसके कई लाभ होते हैं। But if it is written negligently, without proper knowledge, or if wrong entries are made intentionally, books of accounts will not show the true and fair financial position of the business. लेकिन अगर इसे लापरवाही से, बिना उचित ज्ञान के लिखा जाए या जानबूझकर गलत प्रविष्टियां, wrong entries की जाए, तो खाते की किताबें व्यवसाय की सही और वास्तविक वित्तीय स्थिति को नहीं दर्शाएंगी। Limitations of accounting can be enumerated as under. लेखांकन, अकाउंटिंग की सीमाओं को नीचे इस प्रकार गिनाया जा सकता है। 1. वैल्यू ऑफ होल बिजनेस, संपूर्ण व्यवसाय का मूल्य। अकाउंट्स डू नॉट रिफ्लेक्ट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द बिजनेस एज अ होल, बिकॉज बिजनेस इज नॉट इवैल्यूएटेड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एसेट्स एंड लायबिलिटीज ओनली, बट इट डिपेंड्स ऑन अदर फैक्टर्स लाइक प्लेस ऑफ द बिजनेस इन द मार्केट, कॉम्पिटिशंस, रिलेशंस विद एम्प्लॉयज, मोनोपोली, सेल ऑफ गुड्स, एटसेट्रा। खाते संपूर्ण व्यवसाय के सटीक मूल्य को नहीं दर्शाते हैं, क्योंकि व्यवसाय का मूल्यांकन केवल उसकी संपत्तियों, एसेट्स और देनदारियों, लायबिलिटीज के आधार पर नहीं किया जाता है, बल्कि ये अन्य कारकों पर भी निर्भर करता है, जैसे बाजार में व्यवसाय का स्थान, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, कर्मचारियों के साथ संबंध, एकाधिकार, मोनोपोली, माल की बिक्री आदि। 2. Non-financial transactions, गैरवित्तीय लेन देन, बिना पैसे वाले व्यवहार। Though non-financial transactions are important from the viewpoint of the business, they are however not recorded in the books of accounts. हालांकि व्यवसाय के दृष्टिकोण से गैरवित्तीय लेन देन महत्वपूर्ण होते हैं, फिर भी इन्हें खाते की किताबों, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दर्ज नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, डेथ ऑफ एन एफिशिएंट एम्प्लॉय ऑफ द बिजनेस, उदाहरण के लिए व्यवसाय के एक कुशल, मेहनती कर्मचारी की मृत्यु होना। 3. इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स, मुद्रास्फीति की प्रवृत्तियां, महंगाई का प्रभाव। इन इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स अकाउंट्स डू नॉट रिफ्लेक्ट द ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन। मुद्रास्फीति की प्रवृत्तियों, महंगाई के दौर में खाते सही और वास्तविक वित्तीय स्थिति को नहीं दर्शाते हैं। 4. मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, वित्तीय लेन देनों का मापन। ऑन द बेसिस ऑफ द assumption that value of money will be stable, all financial transactions are measured in terms of money only. इस धारणा के आधार पर कि मुद्रा, पैसे का मूल्य स्थिर रहेगा, सभी वित्तीय लेन देनों को केवल मुद्रा के रूप में ही मापा जाता है। It is not possible to record the transactions in the physical quantity. लेन देनों को भौतिक मात्रा जैसे किलोग्राम, लीटर या संख्या में दर्ज करना संभव नहीं है। Hence, money is the common unit of measurement for all the transactions. इसलिए
मुद्रा, पैसा सभी लेन देनों के लिए मापन की एक सामान्य इकाई है। 5. रियल पोजीशन, वास्तविक स्थिति। Fixed assets are shown at cost price less depreciation, but its market value may be different. Hence, accounts do not show the real position of the business. अचल संपत्तियों, fixed assets को लागत मूल्य में से मूल्यह्रास, depreciation घटाकर दिखाया जाता है, लेकिन उनका बाजार मूल्य अलग हो सकता है। इसलिए खाते व्यवसाय की वास्तविक स्थिति को नहीं दर्शाते हैं। 6. Incomplete transaction, अपूर्ण लेन देन। If the original transaction is incomplete or if it is not fully completed, proper accounting record cannot be made. यदि मूल लेन देन अपूर्ण है या यदि यह पूरी तरह से पूरा नहीं हुआ है तो उचित लेखांकन रिकॉर्ड, अकाउंटिंग रिकॉर्ड नहीं बनाया जा सकता है। बिकॉज अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन एक्चुअल ट्रांजैक्शंस, क्योंकि लेखांकन वास्तविक लेन देन पर आधारित होता है। 7. Truthfulness of transaction, लेन देन की सत्यता। अकाउंटिंग कैनॉट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिसऑनेस्टी और फॉल्सिटी ऑफ ट्रांजैक्शन। लेखांकन, अकाउंटिंग लेन देन की बेईमानी या असत्यता के खिलाफ सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता है। इफ ट्रांजैक्शंस आर नॉट मेड एंड फिक्टिशियसली, इफ इट इज रिकॉर्डेड बाय रॉन्ग वाउचर्स, देन अकाउंट्स विल नॉट शो ट्रू स्टेट ऑफ अफेयर्स। यदि लेन देन नहीं किए गए हैं और काल्पनिक रूप से गलत वाउचर द्वारा इसका रिकॉर्ड रखा जाता है तो खाते वास्तविक स्थिति, सही स्थिति नहीं दिखाएंगे। 8. पास्ट इवेंट्स, अतीत की घटनाएं, पिछली घटनाएं। अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रीवियस इवेंट्स। लेखांकन, अकाउंटिंग पिछली घटनाओं की जानकारी प्रदान करता है। इट डज नॉट शो द इंफॉर्मेशन अबाउट द चेंजेस दैट आर गोइंग टू टेक प्लेस इन द फ्यूचर फॉर प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। ये नियोजन, प्लानिंग और नियंत्रण, कंट्रोलिंग के लिए भविष्य में होने वाले परिवर्तनों के बारे में जानकारी नहीं दिखाता है। 9. एस्टिमेटेड इंफॉर्मेशन, अनुमानित जानकारी। अकाउंटिंग फ्रीक्वेंटली रिलाइज ऑन एस्टिमेट्स सच एज फॉर डेप्रिशिएशन, बैड डेट प्रोविजंस एंड इन्वेंट्री वैल्यूएशन विच में नॉट ऑलवेज बी प्रिसाइज। लेखांकन, अकाउंटिंग अक्सर अनुमानों पर निर्भर करता है, जैसे कि डेप्रिसिएशन, बैड डेट प्रोविजंस और इन्वेंट्री मूल्यांकन, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, जो हमेशा सटीक नहीं हो सकते हैं। 10. नेग्लिजेंटली, इग्नोरेंटली, लापरवाही से, अज्ञानता से। इफ एंट्रीज आर मेड नेग्लिजेंटली, फ्रॉडुलेंटली और इग्नोरेंटली, इट मे एडवर्सली अफेक्ट द बिजनेस। यदि एंट्रीज लापरवाही से, धोखाधड़ी से या अज्ञानता से की जाती है तो यह व्यवसाय को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकती है। Besides the above limitations, it can be said that books of accounts provide useful information as the above limitations are human created. उपरोक्त सीमाओं के अलावा यह कहा जा सकता है कि खाते की पुस्तकें, बुक्स ऑफ अकाउंट्स उपयोगी जानकारी प्रदान करती है क्योंकि उपरोक्त सीमाएं मानव निर्मित है। Books of accounts can be checked by getting the accounts audited. खातों का ऑडिट करवाकर खाते की पुस्तकों की जांच की जा सकती है। Thank you so much for watching today's video on Newton Academy. हमें उम्मीद है कि इस सेशन से आपके अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट स्पष्ट हुए होंगे और आपकी पढ़ाई में मदद मिली होगी। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सहपाठियों और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। आपका यही सपोर्ट हमें आपके लिए और भी बेहतरीन एजुकेशनल कंटेंट लाने की प्रेरणा देता है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।